नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 18 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक ये आने वाला हफ्ता किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहां आपको सावधानी रखनी है, सभी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 20 तारीख को आमला एकादशी है, 22 तारीख को प्रदोष व्रत हैं, जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, और 24 तारीख को अगर कहा जाए होलिका दहन है। पिछले हफ्ते साप्ताहिक राशिफल नहीं भेज पाया था किन्हीं कारणों से, और आने वाले समय में ये कंटिन्यू जाता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां, क्या लाभ, कहाँ फायदा, कहाँ नुकसान। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता मिला जुला सा है। एक बात, घर को लेकर चिंताएं या तनाव बढ़ेगा, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। वहीं यह भी कहा जाएगा कि आपकी राशि से द्वादश में राहु, सूर्य और बुध का एक साथ होना वाहन से संबंधित चीजों में सावधानी मांगता है। कागज पत्रा और स्पीड थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। काम धाम से संबंधित चीजों में सामान्य है। धन का आवागमन बना रहेगा। कोई नया काम या किसी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी रखिए। कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है। किसी प्रकार का पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में इस समय अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो सावधान होके ही चलें। विद्यार्थियों की बात करें, विद्या अध्ययन में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई लिखाई ढंग से करिएगा। किसी प्रकार से नौकरी का इंटरव्यू है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई भी बात है, अपनी प्रॉपर वे में तैयारी करके जाइएगा। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। मेष राशि 18 और 19 इस हफ्ते की अच्छी डेट दिख रही हैं। सावधानी विशेषकर 21-22। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। वृषभ राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीजों में सामान्य, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी रखें। धन की आय अगर कहा जाए व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ को दिखाता है। धार्मिक यात्राएं, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह हफ्ता अगर कहा जाए थोड़ी भी दिक्कत हो, ज़्यादा भी दिक्कत हो, कम भी दिक्कत हो, नहीं भी दिक्कत हो, फिर भी कोशिश ये करिए इस हफ्ते में 2-3 बार 4 बार मंदिर के दर्शन जरूर करिए। कोई भी मंदिर हो। आपकी राशि से मंदिर अगर कहा जाए 9वां, और 9वें से 7वां अगर कहा जाए चंद्रमा गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को धार्मिक स्थल पे जाना इस हफ्ते में जरूरी है। एक बात, वहीं पिता या बुजुर्ग या गुरु के कारण व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लाभ का मतलब यही नहीं होता कि आपको धन दे देंगे या पैसा दे देंगे। लाभ का मतलब यह है कि उनकी राय आपके लिए लाभकारी होगी। किसी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद चल रहा था, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा शिक्षा से संबंधित चीजों में। बस मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा बच्चों से कि ये समय संगत का विशेष ध्यान, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि बुरे लोग आपको इस समय पे ज़्यादा मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम में आपको ना फंसा दें। व्यर्थ के कामों से अपना जो है थोड़ा सा बचा के लिए आपके लिए बेहतर होगा। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए अगर कहा जाए, काम को लेके जो भी आपके जीवन साथी काम करते हैं, काम को लेके आपसी तनाव को दिखाता है, भले आपको समय ना दे पाएं। वृषभ राशि वालों के लिए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 23 और 24 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। मिथुन राशि, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से हफ्ता अगर कहा जाए सामान्य। धन का आवागमन बना रहेगा। व्यय और खर्च इस हफ्ते में ज्यादा होंगे। वहीं यह भी कहा जाएगा आकस्मिक रूप से जो है धन की प्राप्ति के भी संकेत मिलते हैं। किसी प्रकार से किसी से कोई उधार लेन देन इत्यादि चीजें करना है, उसके लिए समय सामान्य है। कहीं आपका पैसा फंसा है तो इस समय पे प्रयास करिएगा, पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष में थोड़ा सा तनाव या मतभेद या मनभेद की स्थितियां बनती हैं, या ससुराल में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें या कोई बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण मन खट्टा हो पति पत्नी का। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ है, लेकिन वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। शनि मंगल अगर कहा जाए लंबी यात्राओं को दिखाते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से देश आना चाह रहे हैं या कहीं पे भी जो है
काम कर रहे हैं वहाँ से घर आना चाहें, उसमें तरह तरह के इस हफ्ते में अगर कहा जाए व्यवधान उत्पन्न होंगे। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी बरतें। प्रेमी जुगलों की बात करें, सामान्य है। पिता अगर कहा जाए जैसे प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, घर परिवार में बातचीत करना चाह रहे हैं, ये समय उन चीज़ों में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएगा। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन बेहद अच्छा है। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, आपका जीवन साथी आपको राय सही देगा। ये समय अगर कहा जाए रूठे को मनाने का है। अगर जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है, इस समय पे बातचीत करिएगा, तनाव आपका कम या खत्म होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए 18 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी 20-21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। कर्क राशि, राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ते की शुरुआत थोड़ा सा मंदी होगी। काम में, धन में, संबंधों में, रिश्तेदारी में कुछ लोगों से मनमुटाव हो सकता है इस पीरियड में, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी दुरुस्त होंगी। धन के दृष्टिकोण से अच्छा, मान सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। राजनीति या सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी सुख सुविधाएं या फिर कह लिए सरकारी तंत्र में कोई भी आपका काम फंसा है, अटका हुआ है, तो इस समय पे प्रयास भरपूर मात्रा में करिए। और खासकर अगर कहा जाए हफ्ते का मध्य चरण, वहीं ये भी कहा जाएगा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण अगर कहा जाए पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। एक बात, वाहन फिर से मैं कह रहा हूँ सावधानी से चलाइए। आपकी राशि का मालिक अगर कहा जाए शुक्र है, मतलब वाहन का मालिक अगर कहा जाए शुक्र है, और शुक्र अगर कहा जाए शनि और मंगल के साथ अष्टम में है, ऐसे में वाहन गाड़ी ऐसे लोगों को बेहद सावधानी से चलानी चाहिए। वहीं ये मौजूदा समय अगर मैं कहूँ 7:30 भी शुरू हुई है, थोड़ा सा और सावधानी। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से चलिए, समय का अनुपालन करिए। समय व्यर्थ के कामों में इस हफ्ते में ज़्यादा खराब होगा और खर्च थोड़ा सा देख दाख के करें। किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब से संबंधित विभाग में है, चाहे बैंकिंग हो चाहे कोई भी हो, लेखा जोखा, उसमें थोड़ा क्लियरिटी रखिएगा, नहीं तो बम फूटेगा तो बहुत ज़्यादा फूटेगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 20 तारीख और 21 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 18 और 19 को रखनी है। लेकिन नंबर की बात करें, नंबर 5। सिंह राशि, राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाएगा धन का आवागमन बना रहेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी को लेकर तनाव, मतभेद या जीवन साथी को कष्ट ये समय इंगित करता है किसी प्रकार से भी, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे काम की बात हो। थोड़ा सा क्रोध आपका जीवन साथी के प्रति इस समय पे बढ़ेगा और सोचेंगे भी पता नहीं क्या हो गया मुझे, जो है फालतू मैंने गुस्सा कर लिया, फालतू मैंने डांट दिया, ये वाली स्थितियां इस समय पे बनेंगी। वहीं विदेश यात्रा या यात्रा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। यात्राएं बहुत देख दाख के करिए। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ें, केस इत्यादि चीज़ें चल रहा, उनके लिए समय अच्छा है। जिनका वाद विवाद चल रहा है तो ये समय अगर कहा जाए वाद विवाद बढ़ाने को दिखाता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। जिनको पेट के नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम है उनके लिए समय अनुकूल नहीं है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए, पानी स्वच्छ पीजिए, हर जगह का पानी मत पीजिए, इस समय पे इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। सिंह राशि वालों के लिए 18 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 20 और 21 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। कन्या राशि, राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर, व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल है। निवेश, कार्य क्षेत्र में, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधान हो के चलें, जल्दबाजी ना करें, बाकी ठीक है। मतलब कोई भी निवेश हो सावधानी से करें। जो लोग नए सिरे से कार्य करना चाह रहे हैं उनके लिए समय सामान्य है। सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए तनाव का है, वो तनाव अगर कहें आला अधिकारी या जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे है। धन के लिए अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, विकल्प आपको मिलेंगे। जो लोग नौकरी देश में रह के विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। बिजनेसमैन, फिर से मैं कहूँगा
कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ट्रस्ट कम करिएगा, आंख कान खोल के चलिएगा। जितना भी आपको ट्रस्ट करना है अपनी आंख कान पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में तनाव को दिखाता है। तनाव इस कदर बढ़ सकता है कि अलगाव उत्पन्न हो जाए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में जिनको भी शुगर से संबंधित समस्या, माता या पिता, उनका विशेष ध्यान रखिए। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 18 और 21 अच्छी कहलाएगी। 23 और 24 थोड़ा सावधानी रखिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। तुला राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य आपका साथ देगा आपके काम या फिर दैनिक दिनचर्या में। विद्यार्थियों के लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कहा जाए तो समय सामान्य है। एक बात प्रमोशन इत्यादि चीजों को भी दिखाता है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं या व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। किसी के साथ साझेदारी में काम करना है, थोड़ा सावधानी से चलिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीजों में आपसी तनाव किसी तीसरे के कारण हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए 21 तारीख और 23 तारीख अच्छी है। सावधानी केवल एक दिन 18 तारीख। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही मेहनत कराएगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा और घर परिवार में गुस्से के कारण या आपके हरकतों के कारण घर परिवार में तनाव होगा। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। एक बात, शराब मदिरा पान नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर करते हैं तो कम से कम वाहन के साथ, वाहन चलाते समय शराब मदिरा पान मत पीजिएगा। बिल्कुल मैं ये कहूँगा। किसी करीबी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार से आपको तनाव मिल सकता है इस समय पे। जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई नया काम मत शुरू करिएगा। देख दाख के चलिएगा। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं है। पैसे की शॉर्टेज के कारण अगर कहा जाए काम और घर परिवार में दोनों पे असर पड़ेगा। और अगर कर्ज आपके ऊपर है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी 18-19 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। धनु राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा सप्तमस्थ चंद्रमा कहीं ना कहीं कहते नहीं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसके बाद भी मुझे जो है गलत ठहराया या मुझे पीड़ित होना पड़ा। ये पीड़ा को दिखाता है, शत्रुओं के हावी होने को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कर्ज लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो काफी समय लग जाएगा उसको वापस पाने में। वही व्यवसायियों की बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ में आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। पिता या बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा कि यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी। भाई बहन को लेके जो है कहीं ना कहीं मन खट्टा हो सकता है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कहीं ना कहीं तनाव दे सकती है, चाहे उनके स्वास्थ्य हो चाहे उनके लेके हो, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है। वहीं पे धन के लिए मैंने जैसे कहा व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धनु राशि वालों के लिए 18 तारीख 19 तारीख अच्छी है। सावधानी 21 और 22 को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। मकर राशि, वाणी के कारण, बोलने के ढंग के कारण आपकी बनती बनती चीजें खराब हो सकती हैं। बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा। किसी प्रकार का मकान जमीन से संबंधित निर्णय इस समय पे मत लीजिएगा। वाहन बेचना या खरीदना इस हफ्ते में ना करें तो ज्यादा बेहतर है। स्थान का परिवर्तन करने के लिए उचित समय नहीं कहलाएगा। वहीं व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा समय कहलाएगा। धन का आवागमन बढ़ेगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं तो इस समय अगर कहें तो पूर्ण रूप से आपका साथ देगा या भाग्य आपको जो है कहीं ना कहीं फायदा देगा। एक बात, चंद्रमा सप्तम में भी गोचर करेंगे, छठे में भी गोचर करेंगे, अष्टम में भी गोचर करेंगे। कोई बिछड़ा मित्र है, कोई जीवन साथी से कोई तनाव है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय है। नए सिरे से काम शुरू करना उसके लिए अच्छा समय है। निवेश इत्यादि चीज़ों में लाभ को दिखाता है। आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे थोड़े से भी प्रयास कर देंगे कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। मकर राशि वालों के लिए 18 और 21 अच्छी है। सावधानी 23 तारीख और 24 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। संतान का सुख इस हफ्ते में कम होगा।
धन के लिए बेहद अच्छा है, काम के लिए बेहद अच्छा है। नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प इस समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। जो बच्चे पढ़ाई को लेके हॉस्टल में या कोई एडमिशन के लिए इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करें, उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद इस समय पे होगा। विवाह की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, थोड़ा सा उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 21 तारीख और 23 तारीख अच्छी है, सावधानी केवल एक दिन 18 तारीख को। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मीन राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा मन में व्याकुलता, घर परिवार में तवज्जो ना मिलना, घर परिवार को कुछ ऐसा बोल देंगे आपको या कुछ ऐसा कह देंगे जिसके कारण मन खट्टा कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब संयुक्त परिवार में रहते हैं, उनके लिए विशेषकर सावधानी से बरतें। किसी प्रकार का क्रोध, गुस्सा, ठीक है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करके चलें। धन की आवक सामान्य है। व्यवसायियों के लिए नए विकल्प मिलेंगे, लेकिन सावधानी से करिएगा। कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। रिश्तेदार, नातेदारों से धन से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। वहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों में प्लान्ड वे में चलें। यात्राएं मतलब प्लान्ड वे में यात्रा करें। एक चीज़ जरूर मैं यहाँ कहूँगा, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, किसी प्रकार का कोई बाहरी संबंध मत रखिएगा, नहीं तो बड़ा तनाव मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आने वाला समय अगर कहा जाए इसके लिए खराब है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। नौकरी पेशा लोग अगर कहा जाए सावधानी रखें, समय से जाएं समय से आएं। आपका वर्चस्व कम नहीं होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शत्रु आएंगे तो उनसे विजय भी मिल जाएगी, उसमें भी संदेह नहीं है। मीन राशि वालों के लिए 23 तारीख और 24 तारीख अच्छी है। सावधानी 18-19 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।